गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश इसका लेसन नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर बाय लैफ्केडियो हर्न द्वारा लिखित एक एसे को समझा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट में इसकी समरी मैंने इसमें दी है। दिस इज़ एन एसे रिटन बाय लैफ्केडियो हर्न, यानी लैफ्केडियो हर्न के द्वारा लिखा हुआ एक एसे है, निबंध है। द ऑथर मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट क्रिटिक एंड ए कॉमन मैन। इस निबंध के अंदर लेखक ने एक समालोचक और एक साधारण आदमी के बीच में अंतर किया है, डिफरेंस किया है। ही सेज दैट अ ग्रेट एंड साइंटिफिक बुक कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ एंड सबलाइम आइडियाज दैट आर एप्लीकेबल इन एवरी एज। यानी जो एक वैज्ञानिक बुक है या विज्ञान से रिलेटेड जो पुस्तक है, उनके अंदर जो आइडियाज़ हैं, उनके अंदर जो विचार हैं, वो सबलाइम होते हैं। सबलाइम का मतलब श्रेष्ठ होते हैं और वो हर युग के लिए बने हुए होते हैं। वो उनमें एक यूनिवर्सलिटी यानी सार्वभौमिकता होती है। वो किसी देश, काल और जाति में परिवर्तित नहीं होते हैं। एट एवरी एडिशनल टाइम ए ग्रेट बुक unfolds to the reader that leaves a permanent thing on his mind, on his or permanent impression on his or her mind। यानी जितनी बार भी आप ऐसी महान किताबों को पढ़ेंगे, साइंटिफिक बुक्स को पढ़ेंगे, तो जो पाठक हैं उनके दिमाग में हमेशा एक परमानेंट इम्प्रेशन, उसकी एक अच्छी छाप छूट जाएगी, जिसको कि पाठक कभी भूल नहीं सकता है। अब देखिए, इसको मैंने हिंदी में भी इसको बताया है। ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यह एक निबंध है जिसे लैफ्केडियो हर्न के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। लेखक कहते हैं कि पुस्तक को पढ़ना, जिसे हम रीडिंग कहते हैं, और अध्ययन करना, जिसको स्टडी कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम सब रात दिन पढ़ते रहते हैं, परंतु इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी पुस्तक का अध्ययन करते हों। एक क्रिटिक यानी समालोचक किसी भी चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो सामान्य पुस्तक हो, या फिर कोई साहित्य या दर्शन या विज्ञान की पुस्तक हो। हम विज्ञान जैसी जटिल विषय को तो गहराई से पढ़ते हैं, परंतु दूसरी किताबों को उतनी गहराई से पढ़ते नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में कोई पुस्तक ऐसी नहीं होती है जिसे गहराई से ना पढ़ा जा सके। आगे देखिए, जो पुस्तक अच्छी नहीं होती है उसे कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक पुस्तक एक व्यक्ति के चरित्र को अच्छा या बुरा बना सकती है। गंदी किताबें ड्रग्स के समान होती है और बालक मन को भ्रमित कर उसे पथभ्रष्ट बना सकती है। एक महान पुस्तक सार्वभौमिक सत्य के समान होती है, जो किसी देश, काल, जाति, समय में बदलती नहीं है। एक अच्छी पुस्तक का विकास पाठक के मानसिक विकास के साथ साथ होती है। मान लीजिए, जो पुस्तक आपको 20 साल की उम्र में अच्छी लगी हो, वह पुस्तक आपको 30 वर्ष की उम्र में भी, 40 वर्ष की उम्र में भी, 50 वर्ष की उम्र में भी, 60 वर्ष की उम्र में भी, 70 वर्ष की उम्र में भी, यानी पूरी ज़िंदगी और आगे भी अच्छा ही लगना चाहिए। तभी वो एक अच्छी पुस्तक की श्रेणी में
आती है। आपका जीवन बहुत अमूल्य है, अतः अच्छी पुस्तकें पढ़कर आपके जीवन को और उत्तम बनाइए। एक अच्छी पुस्तक मानसिक भोजन है जिसे आनंद के साथ ग्रहण करना चाहिए। ये इसका सार है पूरे निबंध का, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। अब इसमें मैंने ये देखिए आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किया है, जिसको बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। ये देखिए, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड बुक, यानी एक अच्छी पुस्तक की विशेषताएं कौन सी होती है। ए गुड बुक गिव्स इंटेलेक्चुअल फूड टू द रीडर। अब इसमें देखिए, इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब होता है एक मानसिक या बौद्धिक भोजन के समान है, आहार के समान है, जो एक अच्छी पुस्तक हमें देती है। ए रीडर वॉन्ट्स टू रीड ए गुड बुक अगेन एंड अगेन। एक अच्छी पुस्तक वह है जिसे पाठक बार बार पढ़ने की डिमांड करता है। ए गुड बुक इज प्रेज्ड एंड एडमायर्ड इन ऑल एजेस। एक अच्छी पुस्तक वह है जिसे हर युग में लोग प्रशंसा करें। ए गुड बुक पासेस द टेस्ट ऑफ टाइम एंड द जजमेंट ऑफ जनरेशन। ये पॉइंट नंबर 4 को आप एक बार अच्छी तरह से देखिए। ए गुड बुक पासेस द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी समय और उसका जनरेशन, जो पीढ़ी है, ये बार बार उस पुस्तक को टेस्ट करे और उस टेस्ट में पास हो जाए, तभी वो एक महान पुस्तक है। ए गुड बुक डिलाइट्स ए रीडर मोर एंड मोर एज ही ग्रोज इन ईयर्स। एक पुस्तक महान है, अच्छी पुस्तक है, जब वो पुस्तक आदमी की उम्र को जब बढ़ता हुआ जो उम्र है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके मानसिक विकास के साथ पुस्तक का विकास हो, तब एक अच्छी पुस्तक है। ए रियली गुड बुक हैज़ वैल्यू दैट लाइज हिडन विद इट। बहुत बढ़िया लाइन, इसको आप देखिए। ए रियली गुड बुक हैज़ वैल्यू दैट लाइज हिडन। एक अच्छी पुस्तक के अंदर कुछ नैतिकता होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि उसके अंदर छुपी रहती है। ए गुड बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। यानी एक अच्छी पुस्तक का विकास पाठक के मानसिक विकास के साथ साथ होता है। ये इसके अच्छी पुस्तक की जो है विशेषताएं इसमें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। इन लेखक का इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई महान पुस्तक अपने पाठक के मस्तिष्क के विकास के अनुपात में विकसित हो जाती है। क्वेश्चन को सरल शब्दों में इस तरह से कहेंगे कि एक किताब अच्छी तब है जब जो पाठक पढ़ रहा है उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाए, वैसे वैसे उस किताब का भी विकास हो। इसके पॉइंट नंबर 1 देखिए, ए ग्रेट बुक कैन नेवर बी अंडरस्टूड इन ऑल इट्स मीनिंग एंड ब्यूटी इन वन रीडिंग। इसका मतलब क्या होता है? ए ग्रेट बुक कैन नेवर बी अंडरस्टूड इन ऑल इट्स मीनिंग एंड ब्यूटी इन वन रीडिंग। एक अच्छी और महान पुस्तक वह होती है जो पहली बार पढ़ने से कभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। दूसरा, समटाइम्स इट टेक्स ह्यूमैनिटी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन ए ग्रेट बुक। ह्यूमैनिटी मतलब पूरा मानव जाति या मनुष्यता, उसको कई बार सैकड़ों साल लग जाते हैं एक अच्छी किताब को, एक ग्रंथ को समझने में। ये रियली ग्रेट बुक डेवलप्स एज पर द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड ऑफ ए रीडर। एक महान पुस्तक का विकास एक पाठक के मानसिक विकास के साथ साथ होता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ए ग्रेट बुक डिलाइट्स ए रीडर एट 18, 25, 30, 40, 50 और 60 ऑफ हिज एज। इसका मतलब एक किताब महान तब है जब आदमी की उम्र 18 साल हो या 25 साल हो या 30 साल हो या 40 साल हो या 50 साल हो या 60 साल हो, हर युग में हर उम्र में उसको अच्छा लगे। Thus a great book grows exactly in proportion to
टू द ग्रोथ ऑफ ए रीडर्स माइंड। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी पुस्तक का विकास मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के अनुपात ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ द राइटर एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडी। यानी एक तो होता पढ़ना, एक होता अध्ययन करना। लेखक ने इन दोनों के बीच में क्या अंतर किया है? आंसर देखिए, पॉइंट नंबर 1, द राइटर सेज दैट देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडी। लेखक ने बताया है कि रीडिंग मतलब जिसको पढ़ना बोलते हैं, ओनली केवल पुस्तक को पढ़ लेना, और स्टडी यानी अध्ययन करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। रीडिंग इज़ परफॉर्म्ड, जिसको ब्रैकेट में मैंने डन लिखा है, यानी रीडिंग इज़ डन ओनली फॉर अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट मतलब मनोरंजन। जब हम किसी आप किताब को पढ़ते हैं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। रीडिंग स्टोरीज और नॉवेल्स गिव अस प्लेजर। जो हम कहानी किस्सों की किताब पढ़ते हैं उसको तो रीडिंग कर सकते हैं कि उससे हमको आनंद या खुशी मिलती है। बट रीडिंग फिलॉसफी का मतलब दर्शन शास्त्र, आप दर्शन पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, नीड्स प्योर अटेंशन, उसमें पूरी तरह से ध्यान देना पड़ता है। इट इज़ अ हार्ड स्टडी, इसको हम एक कठिन अध्ययन कह सकते हैं, यानी इसमें आपको जोर लगाना पड़ता है समझने के लिए। पॉइंट नंबर 5 देखिए, रीडिंग मीन्स जस्ट टू रीड द बुक्स विदाउट एनी हार्ड वर्क। रीडिंग का अर्थ होता है बिना किसी मेहनत के किसी को पढ़ डालना। स्टडी इज डन स्लोली, मीनिंगफुली एंड कीपिंग द टेक्स्ट इन माइंड फॉर एवर। स्टडी का मतलब होता है जिसको आप स्लोली पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, मीनिंगफुली पूरा अर्थ लगा कर पढ़ें, एंड कीपिंग द टेक्स्ट इन माइंड फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए उसको अपनी याददाश्त में बांध लें, उसको स्टडी कहते हैं। एवरी बुक इज़ वर्थ रीडिंग। छठा पॉइंट देखिए, वर्थ रीडिंग मतलब पढ़ने लायक, यानी हर पुस्तक पढ़ने लायक होती है। सो देयर इज़ नो रूम फॉर अम्यूजमेंट। नो रूम का मतलब कोई स्थान ही नहीं है मनोरंजन के लिए, यानी आप कोई भी पुस्तक को मजाक में न लें, उसको ध्यान से पढ़ें। ओनली स्टडी इज़ नीडेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यकता है कि वो केवल स्टडी करें, रीडिंग न करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट क्रिटिक एंड ए कॉमन पर्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक महान आलोचक या समालोचक और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर होता है? देखिए, पॉइंट नंबर 1 को अच्छी तरह से देखिए। ए ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड ए बुक। एक जो महान क्रिटिक होता है, समालोचक होता है, उसे मालूम है कि किताब को कैसे पढ़ा जाए। ए कॉमन पर्सन डज नॉट नो हाउ टू रीड ए बुक। परंतु साधारण आदमी को कभी मालूम ही नहीं है कि वो पढ़ना क्या है। पॉइंट नंबर 3, ए ग्रेट क्रिटिक कैन एक्सप्रेस हिज ओरिजिनल व्यूज अबाउट द टेक्स्ट दैट ही और शी हैज़ रेड। ए ग्रेट क्रिटिक कैन एक्सप्रेस हिज ओरिजिनल व्यूज। एक जो महान समालोचक होता है, जो भी पढ़ता है उसके अंदर अपने स्वयं के ओरिजिनल विचार वो रख सकता है। ए कॉमन मैन कैन नेवर गिव हिज ओन ओपिनियन ऑन द टेक्स्ट दैट ही हैज़ रेड। परंतु जो साधारण आदमी होता है वो अपने विचार कभी नहीं रह सकता है। ही ऑलवेज गिव्स डुप्लीकेट ओपिनियन। वो हमेशा दूसरों के बताए हुए विचार को ही अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन। यानी अर्धज्ञानी जो लोग हैं, अर्ध शिक्षित लोग हैं, उसके बारे में लेखक क्या कहते हैं? आंसर देखिए, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज ऑफ अ रियली ग्रेट लिटरेचर। फिर से देखिए, हाफ एजुकेटेड पर्सन यानी जो अर्ध शिक्षित लोग हैं, आर इनकेपेबल, वो असमर्थ हैं, ऑफ एप्रिशिएटिंग, प्रशंसा करने में, द डीपर क्वालिटीज़ ऑफ अ रियली ग्रेट लिटरेचर। उनके सामने अगर एक अच्छा साहित्य दे दें तो उसको वो कभी भी उसकी गहराई को वो समझ ही नहीं सकते हैं, उसकी सुंदरता का बयान नहीं कर सकते हैं, उसमें अपने विचार नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। ये बताइए कि 25 साल की उम्र से पहले ही कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ लिख लेते हैं। ये वो कौन से लोग होते हैं?
ये लेखक के अनुसार। आंसर देखिए, दोज पर्सन्स हु आर बोर्न विथ ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, यानी ऐसे लोग जो जन्म से ही कुछ साहित्यिक गुण लेकर पैदा होते हैं और इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। ऐसे लोग ही जो कि जन्मजात गुण, साहित्यिक गुण लेके पैदा होते हैं, वही 25 साल की उम्र से पहले बहुत अच्छा साहित्य में अपना दखल रख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट ए बुक। यानी अधिकतर लोग आप देखते होंगे कोई भी किताब पढ़ ले परंतु उसमें अपना खुद का विचार क्यों नहीं रख सकते। आंसर देखिए, इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन्स रीड ओनली फॉर अम्यूजमेंट। इसका मुख्य कारण ये है कि अधिकतर लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन। दे आर नेवर सीरियस वॉट दे हैव रेड सो फार। सो फार मतलब अब तक, वो अब तक क्या उन्होंने अध्ययन किया उसके बारे में कभी भी सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। दे फिनिश द होल बुक विदाउट एनी क्लियर आइडिया इन देयर माइंड। उनको एक किताब पढ़ के ख़त्म करना होता है, बिना किसी क्लियर कट आइडिया के वो पढ़ लेते हैं। दे आर केयरलेस रीडर्स। उनको लेखक क्या कहते हैं? केयरलेस, लापरवाह पाठक हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साइंटिफिक बुक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक साइंटिफिक बुक जो होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या गुण होते हैं, उसके क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ए साइंटिफिक बुक इज़ रिच इन इंफॉर्मेशन। एक जो साइंटिफिक बुक होती है वो बहुत ही रिच होती है इंफॉर्मेशन में। इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड स्टडी, यानी इसको बड़ी कठिनाई से, मेहनत से पढ़ी जाती है। इट हैज़ एन अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट मेक्स इट वर्थ रीडिंग। इसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसके कारण ये किताब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये सब विशेषताएं इसको बहुत ध्यान से पढ़ के इनको नोट्स कॉपी में लिखें।